आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे। कल हमने बोला था कि किस तरीके से राजनीतिक जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा नैतिकता का अभाव हो गया है और जब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का जिस चीज़ का भी अभाव होता है या अधिकता होती वो सबको दिखने लगता है। तो उसी प्रकार है कि आज मैं यहाँ बोलूँगी, अपने विचार व्यक्त करूँगी। बोलना तो गलत होगा, पर यही है कि हम किस पे विश्वास करें और किस पे ना विश्वास करें। क्योंकि ये राजनीतिक दल हो या समाज हो या कोई भी हो, जो बातें हमारे सामने आती हैं, जो हम देखते सुनते भी हैं, कभी कभी भविष्य में जाके पता चलता है कि ये वो बातें जो हमने सुनी थी अपने ही कानों से वो गलत थी, या फिर जो हमने अपनी आँखों से देखा था उसका असली रूप कुछ और था। तब उस समय अपने ऊपर हम लोगों को जो भी थोड़ा सा जागृत अवस्था में है, अपने आप को समझता है, वो इंसान फिर अपने आप में एक गिल्टी महसूस करता है कि मतलब कैसे हमने बिना जाने परखे कैसे हमने उस बात पे विश्वास कर लिया, जबकि कुछ साल बाद जाके वो बात आपके सामने बिल्कुल गलत अवस्था में आती है। तब बहुत ज़्यादा अपने आप को दुख लगता है, अपने आप में अफसोस होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं उसी पर हमारा निर्णय निर्धारित करता है। हमारे जो विचार हैं, जो हमारा सलाह है या फिर हमारे निर्णय हैं, वो सब उसी बात पे निर्भर रहते हैं कि जो हमने देखा है, सुना है, समझा है, जाना है। परंतु क्या जो सुना, समझा, देखा है वो क्या सत्य है, या फिर जिस रूप में वो आया क्या हम उसके विपरीत भी जाके देख पा रहे हैं? तो जब हम हमारे सामने जैसे उदाहरण के लिए हम सोच लें कि राजनीतिक में जो भी बातें समाचार के माध्यम से या लोगों के माध्यम से या फिर किसी नेता के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती हैं या आपके कानों तक पहुंचती हैं, तो क्या वो बात उतनी ही सत्य है जितना वो बता रहे हैं? तो इसका अवलोकन करना, इसको जांचना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो दिखती हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत होती हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी, जो भी सुन रहे हैं या ध्यान साधना के मार्ग पे हैं, ध्यान साधना तो करनी ही करनी है अपनों को। और ये गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा था अपने उपदेश में अपने भिक्षुओं को कि कभी भी कोई कैसी भी बात करे उस पे यकायक मतलब तुरंत विश्वास मत करना। उस बात को थोड़े समय के लिए आप छोड़ देना, फिर उस पे एकांत में गहन चिंतन करना, उस पे विचार करना कि और सिर्फ उसी रूप में नहीं देखना जिस रूप में आपके कानों तक वो बात आई है, आपके आँखों तक वो बात आई है। तो अपने नज़रिए से कई विभाग बना देना कि इस एंगल से क्या ये बात ऐसी सही हो सकती, उस एंगल से क्या ये बात सही हो सकती। मतलब 3-4 तरीके से उसी बात को आप अपने तरीके से अवलोकन करना, देखना, समझना, परखना, तब जाके आप उस बात को किसी दूसरे से कहना। बिल्कुल तुरंत अपनी प्रतिक्रिया मत जताना, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया जताने में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो मेरा अपने जो भी सुनने वाले हैं साथियों से यही अनुरोध है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप, और गौतम बुद्ध जी ने ये भी यही कहा था कि मतलब आप दुनिया की तो बात सुनना भी नहीं, सुनना तो उस पर विचार करना और विश्वास तभी करना जब वो आपके अनुसार वो सत्य साबित हो, आपके मूल्यों पर वो खरी उतरे। और उन्होंने खास करके इस बात पे जोर दिया कि चाहे वो शब्द मेरे ही द्वारा क्यों ना कहे गए हों,
मतलब मैंने ही उपदेश में वो शब्द बोले हों, आप यकायक विश्वास नहीं करना, उसको अपने जीवन के मूल्यों पे निर्धारित करना, अपने अनुसार उस बात को जांचना, तब विश्वास करना। उसी प्रकार मैं भी वही बोल रही हूँ कि मैं भी जो बोलती हूँ उसको अपने जीवन में अपने मूल्यों के अनुसार उतारना, जांचना, परखना, तब विश्वास करना। मैं हूँ या कोई भी संसार का व्यक्ति हो, किसी भी बात को यहाँ से सुना और इधर से बोल दिया, कतई मत करना। और ख़ास करके ये जो हमारा वर्तमान समाज चल रहा है, ये ऐसा समाज है जो बिल्कुल ढलान पे है। इसका ये जो नैतिक पतन है बिल्कुल ऐसे हो चुका है। तो इस नैतिकता को उठाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी। हमें बहुत ही संकल्प लेके और सहजता के साथ और बड़े धैर्य के साथ अपने नैतिक को उठाना होगा। समय लगेगा परंतु होगा ज़रूर, अगर मन में विश्वास है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणियों का।